हेलो डियर स्टूडेंट। एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा सवाल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। मतलब जब आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको आई नॉट मिल रही है। देखो इन जनरल अपन लोग क्या करते हैं, इसको आई नॉट मान लेते हैं और इसकी इंटेंसिटी को भी आई नॉट मान लेते हैं और हम बोलते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो 4 आई नॉट मिलती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस मैक्सिमम इंटेंसिटी को आई नॉट बोल रखा है। अगर ये आई नॉट है तो इसको मैं आई नॉट बाई 4 लूंगा और इसको आई नॉट बाई 4 लूंगा, क्योंकि अगर ये आई नॉट और ये आई नॉट होती तो ये इससे 4 गुनी होती थी। अगर ये आई नॉट है तो इससे 1/4 तो 1/4 होगी। तो मतलब इंडिविजुअल इंटेंसिटी मेरे पास में ये आ गई और मैक्सिमम इंटेंसिटी मेरे पास आई नॉट आ गई। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज 5 लैम्डा। ये जो दोनों स्लिट्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये मेरे को दी हुई है 5 लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है। What will be the intensity in front of the one of the slit on the screen placed at a distance of this? स्क्रीन इतनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है और किसी भी एक स्लिट के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो इस स्लिट के सामने ये एक पॉइंट है और यहां पर मेरे को बताने की इंटेंसिटी क्या होगी। देखो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल इसके सामने है, तो ये पूरा डिस्टेंस अगर d है प्यारे बच्चों, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। मुझे पता है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है ना उसका फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये जो 4I0 होता है ना ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है और मैं इसको I मैक्सिमम cos स्क्वायर 5/2 लिख सकता हूं। अगर मुझे I चाहिए तो मुझे 5 चाहिए होगा, क्योंकि I मैक्सिमम तो मेरे को क्वेश्चन में I0 दे दिया है ना, ये जो है ना ये I0 दे दिया। अब मेरे को फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखो इस इंफॉर्मेशन से निकलेगा। ये यहां पर ये दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है उसकी डिस्टेंस को अगर x लिखा जाए तो x बराबर होता है डेल्टा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी होता है। देखो फॉर्मूले अच्छे से याद रहने जरूरी है। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है, d/2। पार्ट डिफरेंस मुझे पता नहीं है। कैपिटल D कितना दिया हुआ है मेरे को 10D, और ये नीचे कितना दिया हुआ है स्मॉल डी। स्मॉल डी से स्मॉल डी कट गया, पार्ट डिफरेंस आ गया मेरे पास में d/20। इस 10 को 2 के पास में लाया। d की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में 5 लैम्डा दी हुई, देखो ये रही d बराबर 5 लैम्डा अपॉन 2 20, ये λ/4 आ गया। ठीक है ना, पार्ट डिफरेंस कितना आया λ/4। अब आप लोग जानते हो अच्छी तरह से कि फेज डिफरेंस अपॉन 2π इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस अपॉन लैम्डा होता है। ये रिलेशन होता है ना फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में, नहीं पता तो ध्यान रखना। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू है λ/4, ये लैम्डा, तो ये 1/4 आ गया। पाई अपॉन 2π बराबर 1/4, तो 5 बराबर हो गया 2π/4 मतलब π/2। ये मेरे पास में फेज डिफरेंस आ गया। ओके, तो अगर मेरे पास फेज डिफरेंस आ गया है, इसी की तो जरूरत थी मुझे, cos स्क्वायर π/2 और नीचे 2 लगा हुआ है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में स्पेशल ध्यान रखना, I0 cos स्क्वायर π/4। बच्चों cos π/4 मतलब cos 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर दिया तो मेरे को आंसर मिल गया I0/2। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज I0/2। ओके, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, अच्छा सवाल था। ओके, आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं अरुण प्रकाश गौड़ हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और एपीजी की दुनिया तो अब आपके जीवन का हिस्सा है ही है, लेकिन अनअकैडमी पे भी अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप गौड़ सर का रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। कीप कनेक्टेड विथ मी अरुण प्रकाश गौड़। ईश्वर आपको आपके जीवन में सारी खुशियां दे, ये मेरी दुआ है आपको।